नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। यूपी के प्रतापगढ़ के रानीगंज में केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विधानसभा चौपाल का आयोजन किया गया। बभनमई स्थित प्रेम साधना पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नेताओं ने बजट को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बताया। रानीगंज तहसील क्षेत्र के बभनमई में केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विधानसभा स्तरीय चौपाल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक अभय कुमार धीरज ओझा ने बजट को सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। ये आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समर्पण दिवस के अवसर पर किया गया, जहां अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में पूर्व युवा मंडल अध्यक्ष संजय मिश्रा, मंडल अध्यक्ष पुष्पा देली, ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। रानीगंज विधानसभा में हम लोग इसलिए आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। आज उसकी चौपाल है, गोष्ठी है। उसके उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पृथ्वीगंज मंडल की अध्यक्ष पुष्पा सरोज जी, हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हम लोगों के नेता आशीष श्रीवास्तव जी, मंच पर बैठे हमारे ब्रजेश पटेल जी, गौरा मंडल अध्यक्ष विजय कौशल जी, देलहुपुर मंडल अध्यक्ष, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा वरिष्ठ नेता हमारे मित्र संजय मिश्रा जी, शासकीय अधिवक्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष रानीगंज हमारे जयंत उपाध्याय जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ के सत्यम ओझा जी, सहकारी बैंक के हमारे अध्यक्ष रानीगंज के नीरज ओझा जी, हमारे प्रधान जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अशोक सरोज जी, संचालन कुशल कर रहे हमारे वरिष्ठ नेता विनोद शुक्ला जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष गौरा के संदीप तिवारी जी, हमारे अंगद मौर्या जी रामकोला के मंडल प्रभारी हैं। उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित यहाँ पे हमारे प्रधानगण, हमारी महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे यहाँ बीडीसी और हमारे पत्रकार मित्रों, आज केंद्र के बजट के उपलक्ष्य में गोष्ठी आज हम लोग आपके बीच में कर रहे हैं। हम लोग को जानना चाहिए, हिंदुस्तान जो हमारे मोदी जी चाहते हैं 2047 में विकसित राष्ट्र बने, उसमें आज ये बजट हम लोग आज रानीगंज विधानसभा में गोष्ठी रखे हैं। हम लोग आज 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष अभी प्रतापगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि मनाकर हम लोगों के बीच में आए। निश्चित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने इस हिंदुस्तान में हम लोग को प्रेरणा देने का काम किए थे, आज उनके ही जो किताब लिखी गई थी उसके ही कारण आज हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी गरीब को कैसे न्याय मिले, गरीब को कैसे हर चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे सड़क की सुविधा हो, अंशुमान भारत का कार्ड हो, कैसे गरीबों को मिले वो अंत्योदय जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय की सपना था, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा ही बजट हमारे हिंदुस्तान में प्रस्तुत किया।
इसलिए हम लोग को दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग को प्रेरणा स्रोत है दीनदयाल उपाध्याय, और इनकी पुण्यतिथि धूमधाम से आज मनाई जा रही है। और इसी दिन हम लोग गोष्ठी भी रखे हैं बजट पे। हमारे मोदी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, ये मामूली काम नहीं है। जो चाहे हमारा प्रयागराज हो, प्रतापगढ़ के बगल प्रयागराज है, लखनऊ हो, आगरा हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, सभी को कनेक्टिविटी जोड़ेंगे कि सब लोग जब हिंदुस्तान में आएंगे, हाई स्पीड ट्रेन से जब चलेंगे तो हिंदुस्तान का भी विकास होगा और आप जल्दी पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य। ये काम अगर किसी सरकार ने किया, हमारे मोदी जी कर रहे उत्तर प्रदेश। ये तो केंद्र का बजट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ध्यान दिए हैं हमारे मोदी जी, और निश्चित है वो दिखाई भी दे रहा है हम लोगों को। आज उत्तर प्रदेश का भी बजट प्रस्तुत हुआ, उसके लिए हम लोग बाद में गोष्ठी रखेंगे। वो भी बहुत बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट आज हमारे योगी जी और वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। ये मामूली काम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश भी चमक रहा है, वैसे मोदी जी भी हिंदुस्तान को चमकाने का काम कर रहे हैं। उसमें चाहे कैंसर की दवा हो, जो महंगी दवा थी, हम लोगों को लेने में बहुत कठिनाई पैदा होती थी, उस दवा को भी हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री ने सस्ती कर दिया। अब कैंसर की दवा बहुत सस्ती होगी, हर जगह उपलब्ध होगी। ये भी काम अगर किसी ने किया, हमारे मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 15,000 विद्यालयों में 2500 महाविद्यालयों स्टार्टअप योजना से हमारे जो बच्चे वहां पढ़ेंगे उसमें विकास होगा, क्योंकि तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, बीए एलएलबी पास हो जाते हैं, इंटर पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको तकनीकी शिक्षा नहीं आती। उसका भी हमारे मोदी जी ने कहा है कि अब हर विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। ये भी काम हमारे मोदी जी ने किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, गरीबों की उपलब्धि है। क्योंकि तकनीकी शिक्षा में पैसा उनका पड़ता था, अलग से विषय में पढ़ते थे, लेकिन हर गरीब को अब स्कूलों में ये तकनीकी शिक्षा मिलेगी। ये भी इस बजट में है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा, ये भी मोदी जी ने किया। मैं आपको कहना, इसके हम लोग अलग योजना अलग पढ़ते थे, लेकिन मोदी जी ने कहा महाविद्यालय में होना चाहिए। ये भी काम इस बजट में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे और से बजट किसानों के लिए भी मोदी जी ने बजट किया है। किसान अपनी जितना दाम अपना, और जैसे हम लोग यहाँ पर गौरव हमारे केंद्र खुला है, शुगर में केंद्र खुला है। हम जितना भी अनाज, चाहे धान भी, चाहे वो गेहूं भी अपना बेचना चाहेंगे, उसके दुगना तुरंत अब उन्होंने तय कर दिया है। 1 महीने नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर किसान के खाते में पैसा चला जाएगा। अगर वो नहीं जाएगा तो उसको 1.5 गुना उससे फिर पैसा लिया जाएगा। उसकी गलती EMI को होगी। उन्होंने तय किया है हमारा किसान न परेशान हो। ये भी उपलब्धि है। हमने कहना था भाई, किसान परेशान रहता था, किसान को जो है दौड़ना पड़ता था, और उसमें जानते हो उसको अगर किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो उसको दुगना पैसा देना पड़ेगा। ये काम हमारे सरकार ने, मोदी जी ने तय किया है। ये बहुत बड़ी किसानों के लिए उपलब्धि मैं आपसे कहना चाहता हूं। ऐसे ही और उपलब्धि है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग अब मल्टीमैक्स जैसे बनेंगे, वहां हर दुकानें खुल जाएंगी, वहां और भी माल खुलेंगे। जो हम वहां दुकानें जब खुलेंगी तो और विकास की गंगा बहेगी। ऐसे ही हमारे एक्सप्रेस वे को मल्टी माल फ्रेट कॉरिडोर बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 10,000 करोड़ हमारे ग्रोथ फंड बनाया गया, जो हमारे प्रदेश के कुटीर उद्योग, खादी उद्योग, जो खादी में हिंदुस्तान आगे पहले था, जो कुटीर उद्योग में आगे पहले था भारत, अब हिंदुस्तान में हमारा गरीब फिर से वही काम करे। जय हम कुल्हड़ का काम अब करने लगे, हम गांव में हर काम अपना विश्वकर्मा भी हर काम अब करने लगा। पहले हम लोग यही बंबई दिल्ली चले जाते थे उस काम के लिए, अब अपना उसको ग्रोथ बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। कुटीर उद्योग वहीं पर खोलकर उसके लिए सरकार पैसा भी फंड देगी, अपना काम करे। विश्वकर्मा योजना से आपने देखा बहुत से लोगों ने पैसे को मिला। दूसरी बात,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, शक्ति योजना 10 करोड़ बायो फार्मा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए भी हमारी मोदी सरकार ने काम किया। पूर्वांचल बुंदेलखंड के मुख्य धारा में लाने के लिए 2026-27 का अलग से बजट हमारे पूर्वांचल लोगों को किया। हम लोग पूर्वांचल में रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं हम लोग? पूर्वांचल हम लोग का है। इसमें अलग से बजट हम लोग को देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इससे रोजगार निवेश पैदा होंगे, रोजगार का अवसर पैदा होगा। ये भी मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा कृषि में AI तकनीक ले आती है। AI क्या होता है, जाना वहीं पर गए आप और आपकी तकनीकी खेती हो रही है, वहीं से आप मोबाइल पर उसको खींच के भेज देंगे तो आपको अलग से वहां पर जितने उत्तर प्रदेश किसानों को उत्पादकता आय दोनों बढ़ेगी। मौसम होगा, बाजार, जब आपको मौसम की जानकारी आपको AI से मिल जाएगी, कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, कब जो है ओला पड़ेगा, आप वही मोबाइल से देख लेंगे, उसमें आपको सब दिखाई देगा। इसलिए आप जान जाएंगे इस दिन मौसम खराब है, इस दिन नहीं खराब रहेगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये भी मोदी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि है किसानों के लिए। ये भी आप लोग को बधाई देना चाहिए, मोदी जी को ताली बजाकर बधाई देना चाहिए जो किसानों के लिए सोचे, हर लोगों के लिए सोचे। और हमारे जितने और भी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने किया है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। हमारा हर जिले में, प्रतापगढ़ भी जिला रहेगा तो गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। हमारी बेटी पढ़े, उनको गर्ल्स हॉस्टल में सुविधाएं मिले, वो परेशान रहती है बिटिया। जहां आप प्रयागराज में पढ़ाना जाते हैं, आप जो है दिल्ली भेजते हैं, आप लखनऊ भेजते हैं, बनारस भेजते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ने तय किया है कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बने, हमारी बिटिया वहां पढ़े और फ्री पढ़े। 1 रुपया आपको गर्ल्स हॉस्टल में नहीं देना पड़ेगा। एक गरीब की योजना है कि नहीं? अपनी बिटिया को जब आप पढ़ाना भेजते हैं गरीबों को, तो उसमें 10 से 15 हजार रुपया महीना देना पड़ता है। देना पड़ता है नहीं देना पड़ता? आप बताइए, अपने बिटिया को प्रयागराज भेजोगे उसका पैसा लगेगा कि नहीं? लेकिन अब मोदी जी की सरकार ने तय किया है, बिटिया चाहे जिस जात की होगी, गरीब है तो उसको गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, चाहे प्रतापगढ़ में पढ़ेगी, चाहे प्रयागराज में पढ़ेगी। ये भी करने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। पर्यटन और रोजगार 10,000 टूर गाइड प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क को अवगत कराया जाएगा। जो योजनाएं हम लोग को बताएंगे और उस पर्यटन में रोजगार का बढ़ावा मिलेगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप ट्रेनिंग से कुछ भी कुटीर उद्योग कुछ भी गाड़ सकते हैं, उसके लिए सरकार पैसा देगी। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण होगा, जिसमें 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण सरकार करेगी। ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बजट है। हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र जो है, जो पुराने पड़े हैं, उसको भी अब सरकार बनवाएगी और उसमें जो है उद्योग की नई तकनीक जैसे जापान में जो तकनीकें हैं, विदेशों में जो तकनीक है, चाइना में जो तकनीक है, वो तकनीक अब यहाँ आकर हम लोग को उद्योगों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप अपना काम यही से आप बना लेंगे सामान, जैसे समूह बहनें भी जो सामान बनाती है, यही से आपका सामान बन जाएगा और आपकी सप्लाई हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान में, नहीं विदेशों में बैठकर यही से सप्लाई करेंगे, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ये काम अगर किसी सरकार ने किया, हमारे मोदी जी की सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से हमारे शहरी व्यवस्था के लिए, मजबूती के लिए काम किया गया, रोजगार के आपके लिए बहुत से काम हमारे जो कर रही है मोदी सरकार, उसके लिए हम लोग का एक बजट है। बिजली के लिए काम हो रहा है, सड़क के लिए काम हो रहा है, पर्यटन के लिए काम हो रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। ये काम अगर किसी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सभी को ध्यान रखकर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आपको इस बजट का समर्थन करना चाहिए और आप जाकर इस बजट को गली गली गांव गांव में आपको बताना है। प्यारे भाइयों, यहाँ प्रधानगढ़ भी आए हैं, हमारे कार्यकर्तागण आए हैं, महिलाएं आई हैं, सबको इस बजट को आपको बताना है कि गरीबों के लिए बजट है, ये आपके लिए बजट है। अगर इस बात को बचाओगे तो जनता समझेगी। जनता समझ नहीं पाती है, तभी गड़बड़ होता है।
मोदी जी जो काम करते हैं गरीबों के हित के लिए काम करते हैं, कोई जात पात नहीं करते हैं। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके लिए काम करते हैं। इसलिए बजट मोदी जी ने हम लोग के लिए दिया है, गरीबों के लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, मजदूरों के लिए दिया है, सबको ये 2047 जो विकसित राष्ट्र हमारा बनेगा उसमें ये बजट बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 2047 हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा मिलेगा, एक एक गांव में सब अपने पैरों पे खड़ा मिलेंगे, सब रोजगार करते मिलेंगे, सब बराबर का हक देने का काम हमारे मोदी जी की सरकार कर रही है और ये आपको दिखाई भी देगा। सब बराबरी पे आ जाएंगे। 2047 के जो मोदी जी ने कहा है वो अब दिखाई भी दे रहा है। ये बजट से हम लोग समझ गए हैं कि जो सपना देखे हैं मोदी जी 2047 को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, वो बजट पे पूरा कर रहे हैं। ऐसे जब 27 का बजट आएगा तब आप देखिएगा। इसलिए मोदी जी हरदम कुछ न कुछ काम ऐसे करते हैं जो हम लोग को दिखाई देता है। इसलिए इस बजट का मैं समर्थन करता हूं और अध्यक्ष जी का आप आए, अपना कीमती समय हम लोग को दिया और ये कार्यक्रम